बात करते हैं मेन गियर बॉक्स की। इस सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है ये अभी तक। जैसे ही मैं पुश कर रहा हूँ देखो भाई भागती हुई जा रही है, व्हील स्पिन मारा था अभी गाड़ी ने। गाड़ी को थोड़ा सा और टेस्ट करते हैं इसके बॉडी रोल के हिसाब से। सीवीटी देखो बहुत लैगी होता है, बहुत मज़ा नहीं आता है सीवीटी में। NA इंजन की तरह ही लगेगी जैसे आप नॉर्मली जो 6-7 साल का गैप लिया है इन लोगों ने। एक 90,000 रुपये की स्कूटी में भी सीवीटी ट्रांसमिशन आता है और एक 19 लाख रुपए की गाड़ी में भी सीवीटी आ रहा है। गाड़ी कितना शोर मचाती है। हेलो भाई, मैं हूं अभिजीत सर और आप सभी का स्वागत करते हैं नए वीडियो में। और आज मैं खड़ा हूं एकदम नई नवेली रेनॉल्ट डस्टर के सामने। भाई ये है रेनॉल्ट की डस्टर जो कि 2026 के अंदर आज इंडिया में मिलती है। पूरे 7 साल बाद भाई इस गाड़ी ने अपना कमबैक किया है। पहले दूसरी डस्टर आया करती थी और वो गाड़ी डिसकंटिन्यू होने के बाद भाई रेनॉल्ट ने जितना भी कुछ काम किया है इसके अंदर देखने में तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। बट हर चीज देखने में अच्छी नहीं लगनी चाहिए, चलाने में भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि गाड़ी को लेने के बाद आप चलाओगे, डेली ड्राइव करोगे और डेली ड्राइव करने में इसके इंजन वगैरह कैसे हैं आज उस बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको इस गाड़ी का एक पूरा ड्राइव रिव्यू देने वाला हूँ कि इस गाड़ी के अंदर ये जो 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है। पूरे 1333 सीसी का इंजन है। ये चलता है भाई 154 bhp 254 Nm का टॉर्क। अब भाई ये गाड़ी चलाने में कैसी है देखो मैं आपको बताता हूँ। पेट्रोल के अंदर आपको मैनुअल देखने के लिए मिल जाएगा 6 स्पीड का, और अगर आप ऑटोमेटिक देख रहे हो तो आपको सीवीटी ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है। अब गाड़ी साइज में बहुत ज्यादा बड़ी है। जो सेगमेंट कम्पीट करती है वो है भाई क्रेटा, सेल्टोस और सियारा वगैरह से। हाइड्रोलिक स्टड्स आते हैं गाड़ी के अंदर। ये है इसका 1300 सीसी का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 4 सिलेंडर इंजन है। ऊपर आपको पूरी इंसुलेशन वगैरह देखने के लिए मिलती है और गाड़ी भाई आवाज वगैरह कुछ भी ज्यादा ऐसा क्रिएट नहीं करती है। साइड में आपको गाड़ी के 18 इंच के एलॉय देखने के लिए मिल जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर भाई आपको 225 55 R 18 इंचेस के बड़े बड़े टायर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, वो भी चारों डिस्क ब्रेक के साथ। अच्छा खासा कुछ इतने mm का ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है गाड़ी के अंदर। देखो ये इस सेगमेंट की सबसे पहली गाड़ी थी और उसके बाद इस गाड़ी का ही अस्तित्व खत्म हो गया था क्रेटा के आने के बाद। ये गाड़ी आज के टाइम 2026 में क्या मुझे इंप्रेस कर पाएगी, चलो भाई पता लगाते हैं अब इस गाड़ी के अंदर चल के और वीडियो को करते हैं भाई स्टार्ट। तो भाई अब मैं गाड़ी के अंदर आके बैठ चुका हूँ। तो भाई गाड़ी के अंदर आके बैठ चुका हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ गाड़ी अभी स्टार्ट है हमारी और यहाँ से आप इसे क्लस्टर की MID की थीम वगैरह चेंज कर सकते हो। अभी गाड़ी वही अपना 700-800 RPM पे है। वाइब्रेशंस अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे टर्बो इंजन है तो भाई वाइब्रेशन स्टेयरिंग पे कुछ भी नहीं है, पैनल्स में कुछ भी नहीं है, ना सेंटर कंसोल में है, ना दरवाजे पे है, ना फ्लोर में है। वाइब्रेशंस वगैरह नहीं है इस गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी को लेके चलने से पहले सबसे पहले हम लगाएंगे सीट बेल्ट जो कि सबसे ज़्यादा मस्ट होती है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो सेंटर कंसोल, कितना सुंदर सेंटर कंसोल है। लग रहा है आपको कहीं से ये 17-18 लाख रुपए की गाड़ी का। सबसे पहले हटाएंगे हम इसकी पार्किंग ब्रेक जो कि इस तरीके से नॉर्मली हट जाएगी। उसके बाद अब मैंने डी पे लगा दिया। छोटा सा आपका गियर नॉब देखने के लिए मिल जाता है। जो ट्रांसमिशन आता है वो CVT आता है इस गाड़ी के अंदर। 1.3 लीटर का टर्बो इंजन है, निकालता है 163 bhp और 280 Nm का टॉर्क। अब सबसे पहले हम इसका स्टीयरिंग फीडबैक भी चेक करें। बहुत ज़्यादा लाइट है, अपने हिसाब से सीट एडजस्ट कर रखिए। इंडिकेटर देंगे, रोड के ऊपर लेके चलेंगे। अब जैसे कि एक टर्बो गाड़ी की पहचान होती है, जैसे ही आप पेडल छोड़ते हो भाई गाड़ी मतलब करती है उस तरीके से रिस्पॉन्ड। और जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप इसे चलाओगे ट्रैफिक में, अभी तो ये 9.2 का माइलेज दिखा रही है, बट इस वीडियो के एंड तक हमें पता भी चल जाएगा कि ये कितना माइलेज वगैरह दे रही है। यहाँ से आप इसका कंफर्ट, इको सब कुछ चेक कर सकते हो। पहले इको में लगा के चेक करेंगे कि गाड़ी इको मोड में क्या माइलेज वगैरह देगी। इस तरफ चलते हैं। अभी बहुत सारा ट्रैफिक भी देखने के लिए मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। एक नॉर्मल सिटी ड्राइव भी देखने के लिए मिलेगी इस गाड़ी के अंदर। थोड़ा सा गाड़ी को पुश करता हूँ इको मोड में। देखो यहाँ पे थोड़ा सा रेव करते ही पता चल गया। और जैसे मोड पे भी मैं थोड़ा सा रेव करके चलूंगा। गियर डाउन किया है गाड़ी ने। गाड़ी कितना शोर मचाती है, 3-4-5 हज़ार RPM पे जाके गाड़ी शोर मचाने लगती है, जो कि एज यूजुअल हर गाड़ी में होता ही होता है। देखो मैं आपको बताता इको मोड के अंदर गाड़ी हल्की सी आपको लगेगा कि दब के चल रही है, बट NA इंजन की तरह ही लगेगी। जैसे आप नॉर्मली इस गाड़ी के कंपैरिजन में और बहुत सारे सेगमेंट में ऑप्शंस हैं, आप सेल्टोस ले लो, क्रेटा ले लो, उनके NA इंजन की तरह हो जाती है इको मोड में। अब जैसे कि मैं रेव भी कर रहा हूँ तो वो वाली फील नहीं दे रही है मुझे कि ये 1.3 लीटर का इंजन है। और एक अजीब सी चीज़ नोटिस हुई, जैसे मैं अभी एक्सलरेट कर रखा है और यहाँ पे हॉर्न दबा रहा हूँ तो मेरे एक्सलरेशन वाले पेडल में मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है, हॉर्न की पूरी आवाज़ फील हो रही है उसमें। अब देखो भाई यहाँ से मैं नीचे उतार रहा हूँ, अब मैंने एक्सलरेशन छोड़ दिया, इसका माइलेज वगैरह बढ़ता चला जाएगा। और जैसे अगर मैं अपनी पोजीशनिंग की बात बताऊँ, जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ मुझे इस एज से लेके उस एज तक सब कुछ विजिबल है। गाड़ी का बोनेट इतना ज़्यादा विजिबल है इस सेगमेंट में, और किसी गाड़ी का इतना सुंदर बोनेट नहीं लगा मुझे आज तक। इसमें कर्व्स भी हैं, इससे पता चलता है कि गाड़ी के ऊपर सच में मेहनत करी हुई है। अब देखो इको मोड में पंजा दबाया तो थोड़ी सी फील होता है कि हाँ गाड़ी दबाव मान रही है, इसलिए हम इसे लगाएंगे अब कंफर्ट मोड में। अब कंफर्ट मोड में चेक करते हैं भाई कंफर्ट मोड में क्या हिसाब है गाड़ी का। थोड़ा सा इसे और खींचेंगे, ट्रैफिक में इसे निकालेंगे। अभी कंफर्ट मोड में भाई गाड़ी हाँ इको मोड से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो BHP है वो थोड़ी सी खुल गई है। इसके बाद एक स्पोर्ट मोड भी आता है, उसमें भी ट्राई करेंगे। बट कंफर्ट मोड में अगर मैं आपको बताऊं
देखो स्टेयरिंग रिस्पॉन्स भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। कंफर्ट मोड में एक्सेलरेशन भाई साहब भागती तो है गाड़ी। और अगर आप इसका स्टेयरिंग रिस्पॉन्स भी देखो, तुरंत के तुरंत उसी जगह रिसेंटर हो जाता है। देखो कंफर्ट मोड में, हाँ गाड़ी उठ के भागती है, मतलब वो वाला फील लेती है आपको कि अगर आपने इंजन के अंदर पैसे खर्च किए हैं तो आपको पता चल जाएगा। सस्पेंशन देख लो भाई, गड्ढों में लेके जा रहा हूँ गाड़ी को बढ़िया तरीके से, जैसे रफ एंड टफ गाड़ी है, रफ एंड टफ की तरह टारगेट करता है रेनो इसे पहले से ही। तो भाई सस्पेंशन इसके आपको सॉफ्ट देखने के लिए मिलेंगे, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। मतलब गड्ढों में मैं दे के भी अगर मारूंगा ना इस गाड़ी को, 1-2 जगह और गड्ढे आएंगे, वहाँ पे आपको अच्छे से दिखाता हूँ। अभी तक जो मेरा इनिशियल है उस हिसाब से तो भाई इसकी मतलब परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद आ रही है। और देखो भाई यहाँ पे ऐसे मैंने 50 मतलब एक्सेलरेशन वगैरह की भी बात करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे ऐसे मोड़ दी, गड्ढों में से कुदा दी। एक तो आप बैठे ही इतनी ऊंचाई पे हो, गड्ढे वड्ढे तो आप देखोगे नहीं। देखो भाई परफॉर्मेंस उड़ती जाती है, मतलब जो 6-7 साल का गैप लिया है इन लोगों ने वो पूरा वर्थ लग रहा है मुझे। अभी इनिशियल रिव्यू है ये मेरा, लॉन्ग टर्म तो भाई ओनर ही दे पाएगा जब कोई इस गाड़ी को ओन कर लेगा। क्या पता थोड़े बहुत दिनों में आपको ये गाड़ी घर में ही दिख जाए। लेकिन देखो भाई रफ एंड टफ, मतलब इस रोड पे ऐसे छोटे मोटे गड्ढे जो पोर्ट हॉल्स होते हैं, इन पे मुझे ब्रेक मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ऑल्दो मतलब मैं पहले से ही बता रहा हूँ आपको, रफ एंड टफ गाड़ी है। इसके बाहर से भी पता चलता है, जो क्लैडिंग्स वगैरह आती है वो भी बहुत अच्छी खासी हैं। अब कंफर्ट मोड में चला रहा हूँ मैं गाड़ी को, तो रिस्पॉन्स मुझे सिटी के अंदर बहुत अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। जैसे ही मैं पुश कर रहा हूँ देखो भाई भागती हुई जा रही है। व्हील स्पिन मारा था अभी गाड़ी ने, तो मतलब पावर कंफर्ट मोड के हिसाब से बहुत ज़्यादा तगड़ी है। जैसे 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, 1333 सीसी का इंजन है, निकालता है फिर से वही 163 bhp और 260 Nm का टॉर्क। भाई फील होता है कंफर्ट मोड में। देखो मतलब आप इस गाड़ी को चलाओगे तो आप फील ही करोगे, कुछ अलग ही चीज़ फील करोगे। इस सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है ये अभी तक। गाड़ी को यू टर्न पे से मोड़ लेते हैं और इसका एक बार स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी चेक करेंगे कि स्टीयरिंग कितनी स्पीड में वापस आता है। जिस स्पीड से भागती है उस स्पीड में स्टीयरिंग भी वापस आता है क्या। अब देखो भाई थोड़ी बहुत स्पीड पे ही वापस आता है भाई तुरंत के तुरंत स्टीयरिंग व्हील इसका। बट ये जो अभी तक बातें करी है हमने इस वीडियो के अंदर, ये करी है हमने एक लड़के के पर्सपेक्टिव से, एक आदमी के पर्सपेक्टिव से। अगर सोचें हम कि अगर आपको एक फैमिली कार लेनी है और आप अपनी फैमिली को भी घुमाना चाहते हो इस गाड़ी के अंदर, तो भाई आपको ये गाड़ी कैसी फील होगी। चलो अब मैं बताता हूँ। अब मैंने इसका जो माइलेज वगैरह है वो सब रीसेट कर लिया है। अगर मैं इस गाड़ी को एक फैमिली पर्पज़ के हिसाब से सोचूँ, बड़ी गाड़ी है, डायमेंशंस अच्छे खासे हैं गाड़ी के, उसके बाद क्या मेरी फैमिली खुश हो पाएगी इस गाड़ी के अंदर। कंफर्ट होता है मेन, सस्पेंशन से होता है कंफर्ट मेन। कंफर्ट के मामले में मुझे अब तक गाड़ी बहुत अच्छी लगी। अंडर थाई सपोर्ट अच्छा खासा है मेरे हिसाब से। उसके बाद जैसे फैमिली पीछे बैठेगी, अच्छा खासा स्पेस भी है पीछे। वॉक अराउंड वीडियो में देख लेना वो सब चीज़ें। लेकिन भाई कंफर्ट के साथ साथ आप फैमिली वालों की सेफ्टी का भी तो देखोगे। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है गाड़ी के अंदर। मैं कह रहा हूँ जिस दिन भी आएंगे 5 स्टार ही आएंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी को देखते हुए। उसके साथ साथ फैमिली के साथ आपको इसके ब्रेक टेस्ट भी करके दिखाता हूँ। फैमिली को बैठाओगे, ब्रेक मारने पड़ जाए, कैसा रिस्पॉन्स है। 40 की स्पीड में भाई झटका मारती है, ऐसे नीचे की तरफ जाती है। आप जैसे भगा रहे हो और आपको ऐसे ब्रेक मारने पड़ जाए, भाई 4 डिस्क ब्रेक है, आराम से आपका काम चल जाएगा। आप गाड़ी को ईजिली कंट्रोल कर लोगे इतनी स्पीड पे। जैसे मैं इस तरफ मोड़ दे रहा हूँ तो भाई देखो रिस्पॉन्स देखो भाई आप। अब थोड़ा सा इसे ना स्पोर्ट मोड में लगा लेते हैं, और स्पोर्ट मोड में लगा के अभी देखो भाई 10 की माइलेज दे रही है, जैसे कि मैं इस तरीके से चला रहा हूँ। अब मैं इसे पूरा रोंद के दिखाता हूँ अब मैं आपको कि गाड़ी परफॉर्म कैसा करती है। देखना भाई आप, भाई साहब मतलब जो ईवी वाली पावर होती है वो आपको एक आईसी इंजन में मिल रही है। ईवीज़ अभी मैंने रेगुलरली बहुत ड्राइव करी, तो ईवीज़ के हिसाब वाली पावर बस थोड़ी सी आवाज़ के साथ फील आ रहा है गाड़ी के अंदर। डस्टर पे काम किया है, पैडल शिफ्टर्स आते हैं गाड़ी के अंदर और आप यहाँ से इसे अपने हिसाब से गियर वगैरह में लगा सकते हो। अब मैंने 3rd गियर में लगा दिया, अब मैंने 4th गियर में लगा दिया, अब मैंने 5th गियर में लगा दिया। चलो भाई अब सारी बात हटाते हैं साइड, बात करते हैं मेन गियर बॉक्स की। गियर बॉक्स आपको कैसा फील होगा। CVT देखो बहुत लैगी होता है, बहुत मज़ा नहीं आता है CVT में। लोगों को टॉप कन्वर्टर की आदत लग गई है इतने प्राइस ब्रैकेट में। CVT आपको कैसे लैगी फील होता है। अब देखो डी पे चल रही है, देखो भाई गियर डाउन मार दिया। टॉप कन्वर्टर भी यही काम करता है, बस इसमें जो जर्किंग फील होती है वो इस गाड़ी के अंदर बहुत ही कम फील हो रही है। और सबसे ज़्यादा रिलायबल भी मेरे हिसाब से CVT ही होता है। आपने स्कूटी, एक 90,000 रुपये की स्कूटी में भी CVT ट्रांसमिशन आता है और एक 19 लाख रुपये की गाड़ी में भी CVT आ रहा है। तो भाई इसकी जो इंजीनियरिंग है वो आपको पता ही है किस तरीके की होती है। उसके बाद अब गाड़ी को थोड़ा सा और टेस्ट करते हैं इसके बॉडी रोल के हिसाब से। देखो इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, भाई साहब इतना भी हिला रहा हूँ तो गाड़ी के टायर मूव हो रहे हैं। और बॉडी रोल अगर चेक करूँ 40 की स्पीड पे, भाई ठीक है बॉडी रोल, ज़्यादा नहीं है
ठीक ठीक है। बॉडी रोल वगैरह भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई नहीं है यार, मतलब इतना तो मैनेजेबल होता है, इतना तो इस गाड़ी में होना भी चाहिए। अगर ना हो तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप पता नहीं क्या चला रहे हो, सेडान वगैरह थोड़ी चला रहे हो, इतने ऊपर बैठे हुए हो। अब देखना भाई, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शीशा उतारा है, बाहर की आवाज़ आ रही है, शीशा बंद किया, बाहर की आवाज़ एकदम गायब। इंसुलेशन बहुत तगड़ा है गाड़ी का। और यहाँ पे देखो भाई, गड्ढों में से जैसे मैं निकाल रहा हूँ तो देखो भाई, गाड़ी झूलती तो पूरी है बट सस्पेंशन इतने अच्छे हैं आप नहीं झूलते। सीट्स कंफर्ट है, सीट में वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो जैसे कि मैं रगड़ भी रहा हूँ गाड़ी को, अभी भी 11.3 का एवरेज दे रही है। मेरी वेन्यू पेट्रोल एनी इंजन वाली इतना माइलेज नहीं देती, जबकि उसमें ना तो पावर है ना कुछ है, वो मैनुअल गाड़ी है और ये ऑटोमेटिक होने के बाद भी इतना माइलेज दे रही है। फीचर्स दुनिया भर के हैं इस गाड़ी के अंदर। एक पहली ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर आपको गूगल इनबिल्ट मिल रहा है गाड़ी में कंपनी की तरफ से। इको मोड पे चला रहा हूँ अभी मैं, और जैसे कि अब मैं चला भी रहा हूँ इस गाड़ी को, पैडल शिफ्टर्स वगैरह भी है। पैडल शिफ्टर्स बड़े छोटे छोटे से हैं। स्टीयरिंग मुझे बहुत ज़्यादा तगड़ा लगा इस गाड़ी का, बट भाई नहीं, काम किया है गाड़ी के ऊपर। और जैसे इस गाड़ी ने पहले सेगमेंट बनाया था ना ये वाला आके अपना कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला, उसके बाद क्रेटा आ गई थी, क्रेटा की वजह से इसकी सेल्स बहुत डाउन हो गए थे। अब इन्होंने ऐसा कमबैक किया है, मेरे हिसाब से इनकी सेल्स वापस बूस्ट होनी चाहिए और गाड़ी मतलब लेने लायक है। मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये कहता है कि गाड़ी लेने लायक है। अब भाई आपको अगर ये गाड़ी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी समझ में आ रही हो, तो आप लोगों को ये गाड़ी मिलेगी कहाँ से? अगर आपको मेरठ से गाड़ी लेनी है तो आप लोगों को कॉन्टेक्ट करना है। मिस्टर तोमर बोल रहा हूँ जी मैं। नंबर है 7534993469। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जब भी आपको गाड़ी की रिक्वायरमेंट हो, ये नंबर है मेरा। और यही नहीं, रेनॉल्ट की कोई सी भी गाड़ी आपको चाहिए हो तो भाई आप लोग वैसे जरूर कांटेक्ट करना और हमारा नाम लेके आओगे तो इस गाड़ी पे तो नहीं, लेकिन और किसी गाड़ी पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो दे दोगे जी? डिस्काउंट देंगे, सबसे बेस्ट डिलीवरी या एक्सपीरियंस बनाएंगे आपको, और उसके बाद आपको आफ्टर सेल सर्विस भी यहाँ पे पता चल जाएगी। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, यहाँ पे आपको 1-2 वीडियोस और सजेस्ट हो जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों।